हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल सीखना शुरू करेंगे और यह भाग 1 है। इसमें बिल्कुल बेसिक्स, आपको कुछ भी अगर नहीं आता तो भी इस फॉलो अप कर सकते हैं वीडियो में। और आप आज तक एक्सेल एक भी बार नहीं चलाए हैं तो भी आप सीख सकते हैं। मैं एकदम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा और इसमें यह एकदम बिगिनर लेवल का है, तो अगर किसी को एक्सेल आता है तो इसको यहाँ शुरुआत ना करें। जब अगली सीरीज आएगी इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, तो वहां से देखना शुरू करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता एक्सेल में, वो अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जो आज सीखेंगे, एक्सेल फाइल को खोलते कैसे हैं। एक्सेल में जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, शब्दावली होती है, जैसे वर्कबुक क्या है, स्प्रेडशीट में अंतर क्या है, डिफरेंट मेनू आइटम्स क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें मॉकअप, एक ओवरव्यू लेंगे पूरे सॉफ्टवेयर का, एक लेआउट का ओवरव्यू लेंगे कि दिखता कैसा, उसमें क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। और बेसिक डाटा एंट्री, कुछ चीजें हम डाटा फीड करके एक्सेल में और उसको सेव करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि एक्सेल फाइल खोलने के तरीके कौन कौन से हैं। एक्सेल फाइल खोलने के जो तरीके हैं मैं अब बता दूं कि वो लगभग 3 तरीके से आप एक्सेल, क्या किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको खोलना है तो 3 तरीके से खोल सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये देखिए मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ है, इसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो नीचे पिंड होता है, यहाँ पे जो वर्क जैसे देख सकते हैं यहाँ नीचे पिन हुआ है, यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। और अगर ये दोनों जगह पे एक्सेल आपको नहीं दिख रहा है तो ये बाएं हाथ में नीचे जो मेनू आइटम है यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे EXCEL टाइप कर देंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में आपको दिखाना शुरू कर देगा। और एक और तरीका होता है प्रोग्राम फाइल्स में जा करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अभी एक्सेल 2016 मेरे में वर्जन पड़ा हुआ है तो यहाँ से ये दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। एक आप इस पे जब आपके सिस्टम में हो सकता है आप विंडोज 7 में काम कर रहा हूँ, मैं विंडोज 10 में काम कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। ये एक्सेल ऐसा दिखा हुआ आएगा। एक्सेल आपके पास हो सकता है वर्जन अलग हो, ठीक है, स्पेलिंग लेकिन EXCEL होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे 2 बार तो ये एक ऐसा विंडो खुल करके आ जाता है। अब इस विंडो को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। जैसे देखिए इसमें लिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक, टाइम कार्ड, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे ये सैंपल रिपोर्ट्स भी ऐसे दिए हुए हैं, सैंपल वर्कबुक दिए हुए हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, हम लोग ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक में मैं 2 बार माउस से बाएं लेफ्ट क्लिक करूंगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये खुल करके आ गया। ये हो गया, यहां तक आपने सीख लिया कि एक्सेल को खोलना कैसे है। अब यहां देखें तो एक स्क्रीन के सामने जो मेरे दिख रहा है, ऊपर हरी पट्टी दिख रही है, फिर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और नीचे जो है ये सब बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ABCD लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये है क्या, इन सब चीजों का नाम क्या है और कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे देखिए, सबसे ऊपर हरी पट्टी में ऊपर देखेंगे तो 4-5 कुछ आइकन सिंबल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक नीचे एरो बटन दिख रहा है। तो देखिए ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे होवर करेंगे, जैसे यहाँ माउस में ले गया तो यहाँ पे होवर करने पे ये बताना शुरू कर देता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जैसे माउस ले जाते हैं तो वो अपने आप वो वहां पे बताता रहता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें शॉर्टकट ऐसे चीजें बना करके आ जाता है। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले अगर इस पे क्लिक करें तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ देखिए कुछ चीजें टिक्ड है, जैसे ईमेल, क्विक प्रिंट। अब जैसे न्यू पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे न्यू पे हमने ओके किया, अच्छा न्यू पे जैसे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे देखिए एक और बटन यहाँ पे आइकन बन के आ गया, न्यू। ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे है। यहीं पे देखिए Ctrl+N, अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा करके और N बटन को प्रेस कर देंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से गायब हो जाता है। ओपन बटन पे अगर मैं टिक कर देता हूँ, एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ओपन देखिए यहाँ पे आ गया। ओपन, ओपन मतलब किसी फाइल जो ऑलरेडी, अगर आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी है
तो उसको ओपन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार का पर्पज क्या है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको अगर आप टिक कर देंगे तो ऊपर वो जो आइकन है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी आप जा सकते हैं उस जगह पे। ठीक है, इसके लिए क्विक एक्सेल मैं अभी इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ। उसके नीचे देखिए ये टैब्स दिए हुए हैं, फाइल। ठीक है, फाइल पे जैसे क्लिक किया हमने तो ये कुछ ऑप्शंस के हिसाब से आ गए। फिर होम पे हैं ऑलरेडी हम लोग, तो यहाँ देखिए ये जो रीजन है ऊपर, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये टैब्स हैं, और टैब्स जैसे फाइल टैब में होम टैब के नीचे ये जो होम टैब के अंदर जो चीजें दी हुई हैं ये क्या है, रिबन। इस रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक किया तो इंसर्ट टैब के रिबन को देख सकते हैं। पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया हमने तो इसके रिबन्स आ गए। तो ये आपको समझ में आ गया, ऊपर जो है ये टैब्स हैं, और यहाँ जैसे फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, एड्स इन, नाइट्रो प्रो, ये सभी क्या है, ये सब टैब्स हैं। और टैब पे क्लिक करने पे ये जो नीचे आ रहा है ये रिबन कहलाता है। और रिबन को आप समझेंगे, रिबन देखिए रिबन क्या है, रिबन्स के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ये रिबन के होम टैब के अंदर जो रिबन है, होम टैब का जो रिबन है, इस पे देखें यहाँ एक नीचे लिखा हुआ क्लिप बोर्ड, फिर यहाँ फॉन्ट, अलाइनमेंट, यहाँ नंबर लिखा हुआ, तो ये सब क्या है, ग्रुप है। जो सॉफ्टवेयर यूज करने के जो टूल्स हैं उनकी एक ग्रुपिंग बना दी गई है। जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, कट, कॉपी, फॉर्मेटर, और इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं क्लिपबोर्ड में, और भी यूसेज हैं, टूल्स हैं। यहाँ दाहिने हाथ पर ये देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो खुल करके आ जाते हैं। और ऑप्शंस जो होते हैं, जैसे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फॉन्ट में देखिए, फॉन्ट में और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, ये आ गया। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे सॉफ्टवेयर का, कि क्या चीज कहाँ अरेंज्ड है, कैसे, उसका क्या मीनिंग है। देखिए अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं होम टैब का जो रिबन है उसको समझ रहे हैं। होम टैब का के रिबन में सबसे पहला ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर यहाँ पे एरो पे क्लिक करके हमने ऑप्शंस देख लिया। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में देखेंगे ये इस पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे आप नंबर्स पे क्लिक करके देख रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे अलाइनमेंट, फॉन्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ऐसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, होम रिबन को हमने समझा दिया। अब जैसे इंसर्ट टैब को आप क्लिक किए तो इंसर्ट टैब का रिबन खुल गया। अब इंसर्ट टैब के रिबन में ये ग्रुप, पहला ग्रुप है टेबल्स का ग्रुप है, दूसरा इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप है, एडसिंस का है, चार्ट्स का है। चार्ट्स में अब देखिए बाकी जगह एरो नहीं दिया, मतलब इतने ही ऑप्शंस हैं, लेकिन चार्ट्स में देखिए एरो दिया हुआ, इसका मतलब और भी कुछ चीजें हैं। सी ऑल चार्ट जैसे गए तो यहाँ देखिए सी ऑल चार्ट्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल कंटेंट जो है जब क्रिएट कर लेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आएगा। 3D मैप्स, ये सभी ग्रुप हैं, ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेज लेआउट को देख सकते हैं, पेज लेआउट के टैब के अंदर जो रिबन है उसमें ग्रुपिंग है, ग्रुप है थीम्स, थीम्स के अंदर ऑप्शंस हैं ढेर सारे। दूसरा क्या, पेज सेटअप, पेज को सेटअप कैसे करते हैं, तो ये सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला में जो पहला है फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग, ये सभी कैलकुलेशन, ये सभी ग्रुप हैं। ग्रुप के अंदर जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं ढेर सारे। ठीक है, डाटा, डाटा टैब पे जैसे क्लिक किया तो डाटा टैब का रिबन खुल गया। अब इसके अंदर क्या, गेट एक्सटर्नल डाटा, ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म, ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला काम करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, अगर सीखना है आपको, तो सबसे पहले एक्सप्लोर करिए जितने मेनू ऑप्शंस उनको क्लिक करके। इसमें देखिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लग सकता है, समय लगेगा, लेकिन आपको एक आइडिया होगा कि क्या चीजें चल रही हैं। हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली बात कि हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया यहाँ तक, रिबन तक। अब इसके नीचे चले आते हैं, तो नीचे जब आएंगे तो देखिए ये जो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ABCD लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 इधर नंबरिंग दी हुई है। नीचे यहाँ सीट लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ एक बार बना हुआ है, नीचे बहुत सारे ऐसे, तो ये सब क्या है इनको समझते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है, जिसपे हमें वर्क करना होता है। इसमें जो ABCD, जैसे ए पर मैं अगर एक बार क्लिक कर देता हूं, ठीक है, जैसे क्लिक किया हमने अपने माउस बटन से लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, इसको जैसे बॉक्स बन गया ना बॉर्डर,
कलर चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट होना। सेलेक्ट कर लिया हमने। और ए बी सी डी, ध्यान सुनिएगा, ए बी सी डी ये सब क्या कहलाते हैं? जैसे ए कॉलम है, ये बी कॉलम कहलाता है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है, ये ई कॉलम है। कॉलम मतलब खंभा, तो देखिए खंभे की तरह दिख रहा है, तो ये खंभा हो गया, ठीक है। तो एफ कॉलम, जी कॉलम, इन सभी कॉलम्स का नाम है। तो जैसे पहला वाला जो कॉलम है ए, इस पे क्लिक किया हमने, तो ये एक कॉलम है, इस कॉलम का नाम है ए, वही नाम एबीसीडी के टर्म्स में ऊपर दिया हुआ है। अब जैसे देखें कॉलम हमने समझ लिया, इसी तरह से जैसे देखें वन, वन पे क्लिक किया तो ये पूरा एक पंक्ति सेलेक्ट हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया। पंक्ति पे जैसे क्लिक किया, टू पे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो एक एरो बन के आ गया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये वन टू थ्री ये सब क्या है? पंक्तियां हैं, रो कहते हैं इनको। तो ए बी सी डी ये सब क्या है? ए बी सी डी ये सब कॉलम्स हैं। वन टू थ्री फोर ये सब क्या है? पंक्तियां हैं, रो हैं, रो कहते हैं। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सेल कहलाते हैं। जैसे ये क्या है? सेल कहलाता है। हर एक सेल का इसमें नाम दिया जाता है। अब जैसे देखिए ये जो सेल है, सी कॉलम का और छठवीं पंक्ति का छठवीं सिक्स्थ रो का सेल है, तो इसका जो नाम होगा C6। इस सेल को क्या बोलेंगे? C6, ठीक है, इस सेल को बोलेंगे C6। अब जैसे मान लीजिए इस का नाम देना है, तो देखिए जैसे इस सेल पे क्लिक किया हमने तो H कॉलम सेलेक्ट हो गया, X कॉलम, और यहाँ 13, तो ये हो गया H13, 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 ठीक है। तो ऐसे ही हर एक जो सेल बने हुए हैं इन सभी सेल्स का नाम है, ठीक है, यहां समझ सकते हैं। मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये सभी सेल्स, तो एक ओवरव्यू आप लोगों ने यहां देखिए। अब नीचे आते हैं, ये हो गया हमारा कॉलम, रो और ये सेल। सेल, अब सेल में देखिए सेल को एक सेलेक्ट किया, सेल, ये सेल। अब ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। जैसे इस सेल का क्या नाम होगा जो सिलेक्टेड है? F10। ये क्या होगा? I16। तो इस तरीके से आप सेल का नाम समझ सकते हैं। किसी सेल का नाम या कोई सेल का नाम पुकारा जाए तो आप किस सेल पे जाना है, या सेल कोई सिलेक्टेड हो उसका नाम क्या है, दोनों चीजें आप बता सकते हैं। अब नीचे चले आते हैं, देखिए लिखा है सीट 1। ये सीट 1, अब समझिए ये जो पूरा ये कलेक्शन है सीट 1, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और सीट बन गया। ये एक सीट है, ये दूसरा सीट 2 है, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये सीट, अब ये पूरा सीट 1 सीट 2 ये पूरा जो सबका कलेक्शन, ये जो पूरी फाइल है इसको बोलते हैं वर्कबुक। हम लोग अभी एक वर्कबुक में काम कर रहे हैं, एक फाइल है ये वर्कबुक है। और यहाँ जो है सीट 1 सीट 2 ये एक एक सीट है। अब इसका सीट का काम क्या है? अब जैसे मान लीजिए हमें कोई टीचर है अगर, तो कोई टीचर अपनी क्लास 6 के बच्चों का अटेंडेंस का पूरा एक सीट बनाना चाहते हैं, तो ये सीट 1 हो सकता है क्लास 6 का हो। यहाँ पे हम ऐसे, अगर यहाँ पे सीट 1 पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करके मैं इसको लिख देता हूँ क्लास 6। इसी तरह से सीट 2 को हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने का तरीका फिर वही बताया हमने, राइट क्लिक, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे, इस पे कर्सर जो है ले जा करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रीनेम, ठीक है, क्लास 7, या जो भी आपको वर्कशीट बनानी हो उसके हिसाब से आप सीट बना सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक और सीट बन गया। अब इसको डिलीट करना हो अगर सीट 3 को, तो ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे ले जा करके माउस को और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ दाहिने हाथ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये प्लस पे क्लिक करके इसका साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज जो है 140% हो गया, 140%। इसी तरह से हम माइनस करके 100% पे आ जाते हैं, ठीक। तो ये सभी चीजें, ये ओवरव्यू हो गया, एक्सेल का एक ओवरव्यू हो गया। अब जैसे क्लास 6 स्प्रेडशीट, ये क्लास 6 जो है ये एक स्प्रेडशीट है। क्लास 7 क्या है? एक स्प्रेड सीट है। और पूरा जो फाइल है इसको क्या बोलेंगे हम? वर्कशीट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी सभी ओवरव्यू हो गया। अगर कुछ छूट गया है या कोई और आप लोग को डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। किसी भी तरह की कोई चीज सुझाव चाहते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर सेल पे आ गए। अब सेल में कोई डाटा एंट्री कैसे करते हैं? सेल में जस्ट सेल पे क्लिक किया हमने और अपने कीबोर्ड से कोई भी, जैसे मान लीजिए लिखना है अटेंडेंस, ATT अटेंडेंस,
ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया। अब जैसे मैंने टाइप किया अटेंडेंस, फिर से मैं टाइप कर देता हूं, अटेंडेंस ऑफ क्लास 6। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जैसे मैंने ये टाइप किया तो ये दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यह ए कॉलम में हमने लिखा, एक कॉलम के सेल रो 1 में A1 सेल में लिखा, लेकिन यह B1 तक फैला हुआ है, दिख तो रहा है लेकिन देखिए ये वर्चुअल है, मतलब ये बी में कुछ नहीं लिखा गया। अगर बी पे मैं सेलेक्ट करूं और कुछ लिख दूं, समथिंग समथिंग, तो देखिए B1 में लिख दिया हमने, B1 सेल में समथिंग लिख दिया। अटेंडेंस पे वापस ए पर आए तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है अटेंडेंस ऑफ क्लास 6, लेकिन ये बाकी का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए अगर हम कॉलम ए और बी के बीच में जाते हैं, ए और बी के बीच में जाते हैं तो कर्सर देखिए यहाँ पे जैसे बी पे गए तो सब कुछ कर्सर का सिंबल पर ध्यान देना है। हर कर्सर का जो सिंबल है, जो कर्सर ले जा रहा है उसका एक सिंबल चेंज हो रहा है, आइकन जो चेंज हो रहा है उसका सबका मीनिंग होता है। जैसे बी पर ले गए तो एरो नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब हम कॉलम को सिलेक्ट करने वाले हैं। ए पर ले गए, लेकिन जैसे ए और बी के बीच में ले आए तो ये दोनों तरफ दो मुहा एरो बन गया। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और अगर इसको 2 बार हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे बॉर्डर पे, अगर डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या करता है, पूरे इतना चौड़ा कर देता है कॉलम को कि जिससे सारे टेक्स्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी कि इसका पर्पज आप समझिए डबल एरो का। डबल एरो जाकर डबल बार 2 बार क्लिक करना है तेजी से, बाएं कर्सर अपने माउस का बायां बटन को 2 बार क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से जब 1 और 2 के बीच में, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में कोई चीज लिखना है, एरो देखिए ऐसे बन के आ गया। फिर इसी डबल एरो का पकड़ करके अगर आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसे दबा लेंगे तो ये जो बॉर्डर है ए और बी के बीच में जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट हो गया, और इसको आप ऐसे दबाए हुए और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ए का साइज बढ़ गया। अगर इसको वापस हम ऐसे करें तो बी की तरफ, इस तरह से बी और सी के बॉर्डर के बीच में अगर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करके बाएं माउस के बाएं बटन को दबाए रखना है और उसके बाद से इसको ऐसे बाईं तरफ स्क्रॉल करना है, दाहिने हाथ की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ड्रैग करना है, अपने माउस को ड्रैग करना है आपको। तो देखिए ये इस तरीके से कॉलम का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। देखिए टेक्स्ट कहीं नहीं जाने, अगर छोटा भी है तो इसका मतलब टेक्स्ट मिसिंग नहीं है, लेकिन दिखने आसानी के लिए इस तरह का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अब इसी तरह से रो के साइज को अगर हम बढ़ाना घटाना चाहें तो रो के बीच में हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर एक समान सभी जो कॉलम है या रो है सबकी लेंथ एक समान करनी हो तो यहाँ पे कॉलम और रो, ये 1 2 3 ABCD जो लिखा है यहाँ बीच में चले जाएंगे, तो इस पे क्लिक करते पूरा जो स्प्रेड शीट है सिलेक्ट हो गया। अब स्प्रेड शीट सेलेक्ट होने के बाद अगर कोई एक्शन करते हैं तो वो सभी सेल्स पर अप्लाई होता है। जैसे ए और बी के बीच में अभी आ गया डबल एरो, अगर मैं इसका साइज इस तरह से बढ़ा देता हूं तो देखेंगे ये सभी सेल्स का साइज यूनिफॉर्म हो गया जो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फिर वापस पूरे सेल स्प्रेड शीट को सिलेक्ट करता हूं और 1 और 2 के बीच में सेलेक्ट करके इसका साइज अगर इतना कर देता हूं तो सारे सेल्स का साइज वही हो गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे पहले बेसिक्स है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले एक्सेल फाइल को खोलते कैसे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने लेआउट लिया, क्विक एक्शन टूल बार को एडिट करना, ये टैब मेनू है, टैब मेनू के नीचे देखेंगे तो रिबन्स हैं, रिबन के अंदर ग्रुप के अंदर जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जो वर्क करते हैं, टूल्स हैं, इनको हमने देखा, बहुत सारे हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और धीरे धीरे आगे हम लोग जब अदर चीज़ों पे बात करेंगे तो इन सब का टूल्स का यूज करेंगे, एक एक रिबन को पकड़ करके चलेंगे। और अभी हम लोगों ने डाटा एंट्री, बेसिक डाटा एंट्री कैसे करना है उसको सीख लिया, कैसे वर्क करना है। अब मैं दोस्तों आज इसके बाद में बता रहा हूँ कि आप इस फाइल को सेव कैसे करेंगे। जैसे हमने इतना लिख लिया है, इस फाइल को सेव कैसे करना है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप फाइल पे जा करके फाइल टैब, जब सबसे टॉप बाएं हाथ पे सबसे ऊपर जो फाइल मेन टैब दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन आ गया सेव एस। सेव पर क्लिक करके या सेव एस पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, सेव पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके, कंट्रोल बटन दबाए रखना है और यस दबा देना है।
इस तरीके से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी फाइल को यहाँ सेव कर रहा हूँ। सेव पर गया मैं और यहाँ पे मैंने माउस से बायां लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने सेव पर। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे ये ले जाना है, दिस पीसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सेल सीरीज जो मैंने बना रखा है फोल्डर, मैं उसमें बुक वन देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बुक वन एक्सेल वर्क्स डॉट एक्सएल एक्स एक्स, ये फाइल का फॉर्मेट होता है। यहाँ मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव पर मैंने, अब मैं दिखाता हूँ एक्सेल सीरीज में मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेल बुक वन, ये मैंने अभी यहाँ पे सेव किया, बुक वन डॉट, अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे बुक वन डॉट एक्स एल एस एक्स ये दिख रहा है। तो यही फाइल का फॉर्मेट है, बुक वन नाम है फाइल का और XLS ये फॉर्मेट है। तो जो भी एक्सेल फाइल होता है इस फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फाइल को बंद कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, बाएं हाथ पे ऊपर क्लोज का रेड का बटन दिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये फाइल हो गई क्लोज, ये फाइल बंद हो गई। अब फाइल बंद हो गई, अब फिर से मैं, अगर मुझे खोलना है, देखिए फाइल सारी बंद हो गई। अब फिर से अगर मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, बुक वन एक्सेल पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो एक्सेल फाइल हमारी खुल रही है और ये एक्सेल फिर से खुल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, आप करके फिर से वही चीज कंट्रोल एस दबा देना है। कंट्रोल कीबोर्ड से जाएंगे तो कंट्रोल दबा करके एस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो सेव हो जाएगा, या फिर फाइल में जा करके आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ और चीजें बतानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और बाकी अलग रिबन्स पे हम लोग काम करेंगे, उन चीजों को समझेंगे। थैंक यू।